चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो विश्वास, शक्ति और चमत्कारों से भरी है। यह किस्सा है एक जालिम बादशाह का और उन दो औरतों का जिनके अटूट विश्वास ने न सिर्फ उसे घुटनों पर ला दिया बल्कि इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। असल में पूरी कहानी का सार इसी एक सवाल में छिपा है। सोचिए, एक तरफ एक क्रूर राजा की बेहिसाब ताकत है और दूसरी तरफ दो औरतों का ऐसा विश्वास जिसे कोई डिगा नहीं सकता। तो देखते हैं इस टकराव में आखिर जीत किसकी होती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मिस्र के टेना शहर में। यहाँ साधन नाम का एक बहुत ही जालिम राजा हुकूमत करता था, जिसकी क्रूरता की आप कह सकते हैं कोई हद ही नहीं थी। हुआ यूं कि राजा साधन अपने वजीर इमरान के साथ एक मेला घूमने निकला और वहीं उसकी नज़र हजरत हाजरा पर पड़ी। वो उनकी खूबसूरती देखकर इतना हैरान हुआ, इतना मोहित हो गया कि उसने फौरन अपने वजीर को हुक्म दे दिया कि इन्हें किसी भी हाल में मेरे सामने पेश करो। राजा के बस एक हुक्म ने दो अलग अलग जिंदगियों में खलबली मचा दी। एक तरफ हाजरा और उनकी माँ आने वाले खतरे को अच्छी तरह समझ चुकी थीं और वहां से भागने का प्लान बना रही थीं, और दूसरी तरफ वजीर इमरान, उसकी तो अपनी जान पर बनाई थी। उसे एक भयानक फरमान सुना दिया गया था। अब कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। राजा की पकड़ से बचने के लिए हाजरा एक ऐसे संघर्ष में फंस जाती हैं जहां सवाल उनकी इज्जत और जान दोनों का था। हाजरा अपनी माँ को पीछे छोड़कर रात के अंधेरे में जंगल की तरफ भाग निकलती हैं, लेकिन राजा के सिपाही उनकी माँ को पकड़ लेते हैं और उन पर इतना जुल्म करते हैं कि जेल में ही उनकी जान चली जाती है। और उधर हाजरा 5 दिनों तक भूखी प्यासी जंगल में भटकती रहीं, जब तक कि कमजोरी से गिर नहीं पड़ी और सिपाहियों ने उन्हें ढूंढ नहीं लिया। जरा सोचिए उस बेबसी के आलम को जब सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त हाजरा के पास एक ही सहारा था, अपने रब से दुआ। उन्होंने बस दिल से यही मांगा कि ए अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत करना, और ये दुआ कबूल हुई। और बस यहीं से कहानी में चमत्कारों का सिलसिला शुरू होता है। जब सारी दुनियावी ताकतें खत्म हो जाती हैं, तब हाजरा का विश्वास उन्हें एक ऐसी आसमानी मदद दिलाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि जैसे ही वजीर और उसके लोग हाजरा को पकड़ने बढ़े, उनके पैर मानो जमीन में धंस गए। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। हाजरा ने मौका देखा और भागकर नील नदी में छलांग लगा दी, लेकिन उनकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। वजीर ने उन्हें बेहोशी की हालत में पकड़ ही लिया और सीधे राजा के खास महल में ले गया। उस महल में हाजरा को 3 दिन की मोहलत दी गई। राजा साधन ने उन्हें दौलत का लालच दिया और जब बात नहीं बनी तो जबरदस्ती करने की धमकी भी दी। और फिर वो हुआ जिसकी राजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही राजा अपनी घिनौनी हरकत करने के लिए आगे बढ़ा, हाजरा की दुआ एक बार फिर सुनी गई। राजा की आंखों में एक भयानक दर्द उठा और वो अंधा हो गया। अल्लाह ने अपनी बंदी की इज्जत की हिफाजत कर ली थी। अब देखिए, राजा ने हाजरा से मिन्नतें की, माफी मांगी और उसकी आंखों की रोशनी वापस भी आ गई, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। उसका जुल्म जारी रहा और यही बात कहानी के दूसरे हिस्से की वजह बनती है। आंखों की रोशनी वापस पाने के बाद भी राजा का जुल्म रुका नहीं। उसने अपने वजीर को फिर से हुक्म दिया कि उसके लिए और खूबसूरत औरतें लाई जाएं। और इत्तेफाक देखिए, उसी दौरान उस रियासत से हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के साथ गुजर रहे थे। हजरत इब्राहिम को राजा के सिपाहियों का डर था, तो उन्होंने अपनी पत्नी सारा को एक संदूक में छिपा दिया, लेकिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ ही लिया। जब उन्होंने सारा को देखा तो उनकी खूबसूरती से दंग रह गए और दोनों को फौरन राजा के सामने ले गए। अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम ने कह दिया कि सारा उनकी बहन है। इसका नतीजा क्या हुआ? इब्राहिम को जेल में डाल दिया गया और सारा को राजा के हवाले कर दिया गया। तो अब सारा भी ठीक उसी मुश्किल में थी जिसमें कुछ वक्त पहले हाजरा थी, लेकिन एक नबी की पत्नी, उनका विश्वास और हिम्मत भी बेमिसाल थे। जब राजा उनके करीब आने लगा तो उन्होंने बेखौफ होकर उससे अल्लाह का डर याद दिलाया। और इस बार तो आसमानी मदद और भी ज्यादा ताकतवर थी। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, उसके पैर फिर से जमीन से चिपक गए। उसने जब झपटने की कोशिश की तो एक अनदेखी ताकत ने उसे पीछे फेंक दिया। उसका सिर फट गया और वो पूरी तरह से अंधा हो गया। एक नबी के परिवार को सताने का अंजाम बहुत भयानक था। 2 बार अंधा होने और पूरी तरह लाचार हो जाने के बाद राजा साधन का घमंड आखिरकार टूटकर चूर-चूर हो गया। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
जब सारा ने बताया कि वो उस पैगंबर इब्राहिम की पत्नी है जिसे राजा ने कैद में डाल रखा है, तब जाके राजा को अपनी गलती की गहराई समझ आई। उसे एहसास हुआ कि उसने किसी आम इंसान को नहीं बल्कि खुदा के एक पैगंबर के परिवार को सताया था। इसी खौफ ने उसका दिल पूरी तरह से बदल दिया। राजा ने फौरन हजरत इब्राहिम को आज़ाद करने का हुक्म दिया। जब इब्राहिम बाहर आए तो राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर गया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा। उसने पूछा कि अपनी पूरी जिंदगी के गुनाहों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तब इब्राहिम ने उसे तौबा का रास्ता दिखाया, यानी सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगना। और सच्ची तौबा का असर फौरन दिखा। जैसे ही राजा ने रो रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगी, उसकी आंखों की रोशनी और जिस्म की ताकत सब वापस आ गई। उसने तुरंत हाजरा को भी आज़ाद किया और हज़रत इब्राहिम के दीन को अपना लिया। अब कहानी के आखिर में इन तीनों किरदारों के रास्ते एक हो जाते हैं, जो एक बिल्कुल नई शुरुआत की तरफ ले जाते हैं। अब राजा एक नेक इंसान बन चुका था, तो उसे हाजरा की फिक्र हुई। उसने अपनी गलती का एहसास करते हुए हज़रत इब्राहिम से दरख्वास्त की कि वो हाजरा की जिम्मेदारी ले लें ताकि उनकी बाकी की जिंदगी अमन और सुकून से गुजरे। हज़रत इब्राहिम एक अनजान लड़की की जिम्मेदारी लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तभी हज़रत सारा आगे आईं और उन्होंने ऐलान किया कि अब से हाजरा की जिम्मेदारी वो लेंगी। क्या कमाल का लम्हा था वो! सोचिए, एक ही आजमाइश ने दो औरतों की किस्मत को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिया। और बस इसके बाद वो तीनों यरूशलेम के लिए निकल पड़े। ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। हाजरा और सारा की इस आजमाइश ने सिर्फ एक जालिम को नहीं बदला, बल्कि इतिहास की एक नई कहानी शुरू की। ये हमें याद दिलाता है कि शायद हमारी सबसे मुश्किल घड़ियां ही वो रास्ते हैं जो हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाते हैं।